क्या चल रहा है बच्चे इस बैच में? वर्ब समाप्त हो गया। आज क्या चलेगा? अच्छा, वर्ब समाप्त हो गया। ओके, पहला काम पूछो कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं। नंबर 2, चश्मा ले आओ। नंबर 3, लाल कॉपी टेबल पर हो लेते आना। लाल कॉपी एडवर्ब वाले। वर्ब पूरा समाप्त हो गया, बहुत सुंदर। तो आज हम लोग एडवर्ब का क्लास करें फिर तब, यानी हम लोगों ने एक सफ़र तय कर लिया। काफ़ी जो है सफ़र हम लोगों का प्यारा सा रहा, जिसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन सारे पार्ट सफ़र तय कर लिए। अब एडवर्ब का क्लास होगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। एडवर्ब के बाद फिर हम लोग करेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एग्रीमेंट, ये सारे चैप्टर्स बचे रहेंगे, इसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो एडवर्ब स्टार्ट किया जाए फिर, बहुत सुंदर। और बाकी टेस्ट बेस्ड सब दिया हुआ है आप सबों का। टेस्ट बेस्ड कर रहे हो सब? बोलो, टेस्ट का किताब मिला हुआ है। रिकॉर्डिंग सुमेला कर दी? सुमेला ने स्टार्ट कर दिया लाइव? ठीक, चलिए। तो एडवर्ब में हम लोगों ने अभी 1-2 क्लासेस किए हैं क्या? अच्छा, अभी आज पहला क्लास होगा। एडवर्ब हम लोग पहले जानने का प्रयास करें कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब पढ़ते क्यों हैं, एडवर्ब का यूज क्या है, ये जानो। तो हमने आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, दीज 2 चैप्टर्स आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। नहीं, हमने कहा था एडजेक्टिव और एडवर्ब, दीज 2 चैप्टर्स आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। ये 2 चैप्टर लैंग्वेज का आभूषण होता है। कहा था, एक एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करता है, और जो एडवर्ब होता है वो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबके बारे में कुछ कह देता है। ये बातें कहा था, याद आ रहा है आपको? तो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जिसके बारे में जो कहे सबका नाम क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो बिना कुछ समझे एडवर्ब का डिफिनेशन लिखे, पहले लिखिए, एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड adverb is a word which is used to modify, adverb is a word which is used to modify a verb, adverb is a word which is used to modify a verb, comma, an adjective, adverb is a word which is used to modify a verb, an adjective, an adjective, another adverb, a preposition, a conjunction, and a sentence. An adverb is a word which is used to modify a verb, an adjective, another adverb, a preposition, a conjunction, and a sentence. And a sentence. हमने कहा एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब को, अनदर एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, किसी को भी मॉडिफाई कर देता है। अब प्रश्न उठता है, मॉडिफाई और क्वालिफाई में क्या अंतर है भाई? तो क्वालिफाई का मतलब होता है कोई वस्तु होगा उसकी तारीफ करेगा, और मॉडिफाई का मतलब उसके एक्शन को चेंज कर देगा।
क्लियर। अब चेंज कर रहे हैं कैसे, तो हमने कहा कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। तो मॉडिफाई कैसे करता है इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने कह दिया, आपने मान लिया नहीं, एक एक टर्म को जानेंगे। तो हेडी बनाए टू मॉडिफाई अ वर्ब, कि भाई ये वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है। टू मॉडिफाई अ वर्ब, हमने एक एग्जांपल दिया, सी राइट्स। सी क्या है बच्चे, राइट्स क्या है बच्चे, और यहां वर्ड दिया हमने विल, शी राइट्स विल। अब सी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अब विल क्या है भाई, तो सी राइट्स विल, सी सब्जेक्ट राइट्स वर्ब और विल क्या काम करता है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो विल जो है ये सी के बारे में कह रहा है कि राइट्स के बारे में कह रहा है, वह लिखती है अच्छा। तो बोलो वह अच्छा है कि लिखती अच्छा है, यानी वर्ब के बारे में बोल रहा है। तो वर्ब के बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया, तो विल बोलो एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ, सी राइट्स विल, यानी एडवर्ब कौन हुआ, विल को देखकर एग्जाम्पल और देखो, माई ब्रदर स्पीक्स, माई ब्रदर स्पीक्स फ्लुएंटली। तो माई ब्रदर तुम्हारा हो गया नाउन प्रोनाउन, स्पीक्स हो गया वर्ब। तो मेरा भाई फ्लुएंटली है कि बोलता फ्लुएंटली है, तो बोलो फ्लुएंटली क्या कहलाया, तो पहचान लोगे ना। जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कहेगा एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी के भी बारे में कुछ कहता हो उसका नाम क्या होगा, एडवर्ब। मिटाऊं, नाउन प्रोनाउन के बारे में कहने का अधिकार एडजेक्टिव के पास, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी चीज के बारे में कहने का अधिकार एडवर्ब को दिया गया है। अगला हेडिंग बनाओ, टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। दूसरा पॉइंट, टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, कि भाई एडजेक्टिव को मॉडिफाई कैसे करता है। जैसे एग्जांपल है, my friend is very tall। my friend क्या है तुम्हारा, very और tall दो वर्ड है, my friend is very tall। अब very को ढक लो, अब पढ़ो क्या पढ़ रहे हो, ये देखो my friend है, पहले यहां तक था, पहले इतना लंबा था, तो हमने कह दिया भाई कि टॉल है, लंबा है। तो माय फ्रेंड कौन है, टॉल है। तो माय फ्रेंड क्या है, नाउन, नाउन के बारे में जो क्या है उसका नाम, तो टॉल क्या हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वेरी टॉल, टॉल कितना है, तो वेरी कौन है, टॉल ना, वेरी क्या हुआ, देखो कितना लंबा है, My friend is very tall। ठीक है, यहां पे नाम दिया, सुमित इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सुमित क्या है भाई, नाउन प्रोनाउन, एब्सोल्युटली नहीं पता क्या है, लेकिन रॉन्ग कौन है, सुमित, रॉन्ग है कौन, सुमित। तो रॉन्ग क्या कहलाया, कितना रॉन्ग है भाई, ये क्या हो गया, तो सुमित इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सुमित हो गया नाउन प्रोनाउन, तो रॉन्ग हो गया एडजेक्टिव। कितना रॉन्ग है भाई, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो एब्सोल्युटली क्या कहा जाएगा, बोलो
एडवर्ब कहा जाएगा। यहाँ तो बच्चे कोई दिक्कत है बताओ मुझे, किसी को कष्ट है तो बोलो। अब लिखो आगे टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, यानी एडवर्ब एडवर्ब की तारीफ करता है। टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, एग्जाम्पल शी राइट्स, हेडी बनाया। तीसरा पॉइंट, टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, शी राइट्स, सी क्या है बच्चे, राइट्स क्या है बालक, सी राइट्स वेरी क्लियरली, बोलो वह लिखती है क्लियरली, वेरी हटा दो, सी राइट्स क्लियरली, तो बोलो सी क्लियरली है कि राइट्स क्लियरली है, तो क्लियरली कौन है, वर्ब, तो ये बोलो एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ, कितना साफ साफ, वेरी, तो ये भी एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ। आप पहले पहचानना सीखो, अंग्रेजी पानी हो जाएगा। शी राइट्स वेरी क्लियरली, वो बहुत साफ साफ लिखती है। शी राइट्स वेरी क्लियरली, बोलिए यहां तो कोई दिक्कत। हेडिंग बनाए टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, मतलब यह जो है प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करेगा। कौन जी, एडवर्ब, टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, एग्जाम्पल शी threw a stone, she threw a perfectly on the beggar, she threw a stone perfectly on the beggar, ये देखो सी है, ये देखो बेगर है, ये कौन है, वो कौन है। अब सी थ्रू, सी सब्जेक्ट है, थ्रू वर्ब, स्टोन ऑब्जेक्ट, ऑन हो गया तुम्हारा प्रीपोजिशन, बेगर हो गया अदर वर्ड। अब परफेक्टली नहीं पता क्या है, ये पता है कि प्रीपोजिशन है, तो सी थ्रू, अब देखो पत्थर फेंक रही है, सी थ्रू अ स्टोन, परफेक्टली ढक दो। अगर परफेक्टली नहीं होता तो अभी तक का फोटो ऐसे ही बनता। सी थ्रू अ स्टोन ऑन द बेगर, लगा के नहीं लगा क्या पता, लेकिन क्या कहा, परफेक्टली ऑन, तो पत्थर चल दिया, वहां से चल दिया, चल दिया। पावरफुल पत्थर नहीं है, मतलब पत्थर कहीं ना कहीं घुसा है, नीचे से ऊपर तक कहीं ना कहीं लगा है, तो परफेक्टली ऑन, ऑन का मतलब पर, बिल्कुल भिखारी कोई लगा है, मिस फायर नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ है। तो बोलो परफेक्टली बड़ा एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ। शी थ्रू अ स्टोन ऑन द बेगर, परफेक्टली ऑन द बेगर, तो परफेक्टली हुआ एडवर्ब, यानी एडवर्ब प्रीपोजिशन को पावरफुल किया कि नहीं किया। पहले था कि ऑन द बेगर, अब कितना भाई, परफेक्टली ऑन द बेगर। क्लियर। नेक्स्ट लिखो टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन,
टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन, यानी एडवर्ब जो है कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन, एडवर्ब जो है कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है भाई। ठीक है बच्चे, एग्जांपल लिखिए। टू मॉडिफाई कहीं लिख दिया, टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन। कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। कैसे भाई? हमने कहा आई हैड रिच्ड द सिनेमा हॉल, आई हैड रिच्ड द सिनेमा हॉल। बिफोर द शो स्टार्टेड। अब देखो आई हैड रिच्ड सब्जेक्ट है जी, V3 है, सिनेमा हॉल ऑब्जेक्ट हो गया। बिफोर कंजंक्शन पता है मुझे, द शो सब्जेक्ट स्टार्टेड V2। बोलो दो सब्जेक्ट दो वर्ब है कि नहीं है? अच्छा, दो सब्जेक्ट दो वर्ब को जोड़ रहा है, इसका मतलब कि कंजंक्शन है ये। अब इसका हिंदी क्या हुआ? मैं सिनेमा हॉल पहुंचा। कब पहुंचे भाई? शो स्टार्ट होने से पहले, बिफोर द शो स्टार्ट हो। तो कितना पहले पता है? कितना पहले इसका अंदाजा नहीं है। 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले। भाई पहले का मतलब बाउंड्री कहाँ पहले में? आई रीच द सिनेमा हॉल बिफोर द शो स्टार्टेड। क्या पता जन्म लेते ही पहुंच गया तो वहां। समझ पा रहे हो? तो आई रीच द सिनेमा हॉल बिफोर द शो स्टार्टेड, इसमें कहीं भी टाइम का बाउंड्री, चाहे 1 घंटा। अब यहाँ पे कुछ भी तुम लिख दो, 1 आवर बिफोर, तो 1 आवर लगाने से ये बिफोर वर्ड पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ? 2 आवर्स बिफोर, थोड़ी देर पहले। तो पहले कितना? थोड़ी देर। तो बोलो अ लिटिल वर्ड वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हो बाबू? तो आपको पहचानना है पहले। बहुत बहुत पहचान में नहीं आता क्या है, रट्टा मारता कि एडजेक्टिव है। अब किताब में लिखा कि लिटिल है एडजेक्टिव। यहां पे क्या काम कर रही है देखो ना, यहां पे क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का। क्यों भाई? क्योंकि कंजंक्शन को पावर दे रहा है। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी शब्द तुमको आगे पीछे किसी का मिले, आंख बंद करो, बोलो एडवर्ब है। समझ में आया? देखो टू मॉडिफाई या सेंटेंस, जो है एडवर्ब सेंटेंस को ही मॉडिफाई करता है। टू मॉडिफाई या सेंटेंस, ये जो एडवर्ब है सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। टू मॉडिफाई या सेंटेंस, टू मॉडिफाई या सेंटेंस, ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। टू मॉडिफाई अ सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं कौन से। अनविलिंगली he welcomed the new president. Unwillingly he welcomed the new president. अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, बिना इच्छा के। ही वेलकम्ड, उसने स्वागत किया, द न्यू प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट का, यानी अनिच्छा से स्वागत किया नए प्रेसिडेंट का। यानी उसकी इच्छा थी जी? नहीं थी, यानी स्वागत करने की इच्छा नहीं थी। अनविलिंगली
ही वेलकम्ड द न्यू प्रेसिडेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, अनविलिंगली को मैं ढक दिया। अब पढ़िए क्या पढ़ा, ही वेलकम्ड द नए प्रेसिडेंट का क्या किया, कैसे किया, अनिच्छा से। कैसे भाई, अनिच्छा क्या होता है? जैसे मान लो कोई कमरे पे गेस्ट आया, आपको इच्छा नहीं है कि उसको चाय वाय पिलाऊं, पानी पिलाऊं, तो आप क्या करते हैं? कुछ लोग महिलाएं कि घर पे अपने पति पे चिल्लाती है कैस करके, गेस्ट आया हुआ है, पति पे चिल्लाई, कहां कहां से आ जाता है। जब गेस्ट नहीं भागा तो बच्चों को ले आएगी, 2-3 गेस्ट के सामने पिटना शुरू करेगी और बोले कहां कहां से आ गया है। गेस्ट समझ जाएगा कि पिटाई इसकी नहीं मेरी है, अप्रत्यक्ष। गेस्ट हाथ जोड़ देगा कि ठीक तब निकलता हूं, तो ना बैठिए खाकर जाते। गेस्ट समझ आया कि अगर कुछ देर और रुका तो अगला हो सकता है मेरे ऊपर ही छाप पड़ जाए, है ना। अनिच्छा से नहीं होता। कभी कभी घर में अगर 4-5 बच्चे हों धोखे से, तो एक को बढ़िया से धो दो, 3 अपने आप शांत, है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पता ही है चीजें। तो अनिच्छा से स्वागत करने की इच्छा नहीं है, ये स्वागत करना पड़ रहा, ठीक है। तो बोले यहां पे अनविलिंगली पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। आगे अब हेडिंग ए था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। हेडिंग बनाइए काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। दीपक है, उसको बोलो कि पानी पिलाएगा। नंबर और सुनो, और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए इतनी सी चाय पत्ती और चीनी अधिक डाल के थोड़ा पिला देगा, पहले पानी पिलाने के बाद, प्यार से। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। तो लिखिए पहला एडवर्ब ऑफ टाइम। आराम से पढ़िए, चिंता क्या है कि नहीं। एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा लिखिए एडवर्ब ऑफ नंबर अब्लिक फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर अब्लिक फ्रीक्वेंसी, नंबर अब्लिक फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर NUMBR अब्लिक फ्रीक्वेंसी FREQUENC भाई। तीसरा एडवर्ब ऑफ मैनर MANNER अब्लिक क्वालिटी अब्लिक स्टेट, एडवर्ब ऑफ मैनर क्वालिटी स्टेट STAT, एडवर्ब ऑफ मैनर क्वालिटी स्टेट। नंबर चौथा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी QUANTITY भाई, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। डिग्री अब्लिक देखे डिग्री अब्लिक रेंज RANG अब्लिक एक्सटेंट EXTENT एक्सटेंट। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, डिग्री, रेंज, एक्सटेंट। नंबर 5 है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस PLAC। नंबर 6 है एडवर्ब ऑफ रीजन REASON, एडवर्ब ऑफ रीजन। 6 हो गए ना। अब एक REASON, अब एक एक करके 6 पढ़ना हम लोगों को है। तो पहले लिखिए एडवर्ब ऑफ टाइम। फैक्चुअल क्लास है अभी, फिर ना चलेगा एक इंफॉर्मेटिव फिर कॉमन ईयर, अभी तो क्लास शुरू कहाँ हुआ है। लिखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम।
अब ध्यान दीजिए, इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जितने, वो सारा वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम ही कहलाता है। मतलब इस दुनिया में जितने शब्द हैं वो सब एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, जो एडवर्ब को मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करता हो। लिखिए, द वर्ड दैट शोज, द वर्ड दैट शोज द टाइम, the word that shows the time, the word that shows the time, वह शब्द जो टाइम को इंडिकेट करता है। the word that shows the time। एग्जाम्पल लिखिए, टुडे, टुमारो, टुडे, टुमारो, yesterday, today, tomorrow, yesterday, last night, last day, last night, last day, last month, last night, last day, last month, next day, next month, the day after tomorrow, the day after tomorrow, the day before yesterday, the day before yesterday, recently, recently, immediately, immediately, instantly, 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 ETC। तो बोलो, ये सारे शब्द क्या कहे जाएंगे? टाइम। एग्जाम्पल लिखिए जरा। फिर से क्या बोलना है? आसपास देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब ना है। एग्जाम्पल लिखो, ही यस्टरडे, ही यस्टरडे he yesterday did not come, इतना चाय पी देखे, चाय बना देना है। he yesterday did not come। दूसरा, he did not come yesterday, he yesterday did not come, और दूसरा, he did not come yesterday, he did not come yesterday, he did not come yesterday, he yesterday did not come, दूसरा, he did not come yesterday। बोलो, कौन सही है, फर्स्ट के सेकंड? तो इसका मतलब क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं? तो लिख लो नोट में, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर लिखिए, द वर्ड दैट शोज द नंबर, द वर्ड
that shows the number or frequency of an action. The word that shows the number or frequency of an action. The word that shows the number or frequency, frequency. The word that shows the number or frequency of an action. The word that shows the number or frequency of an action. यानी वह वर्ड जो फ्रीक्वेंसी या नंबर को दिखाता हो. एग्जाम्पल लिखिए, वंस, ONC once, TWIC twice, THRIC thrice, once, twice, thrice, always, often, OFTN often, seldom, ACLDOM, never, NEVER, again, AGAIN, hardly, HARDLY, scarcely, SCARCLY, SCARCELY, scarcely, rarely, RARELY, rarely के बाद लिखो regularly, REGULARLY, के बाद लिखो first, FIRST, ब्रैकेट्स में कर दो फर्स्टली, FIRSTLY, फर्स्टली, के बाद लिखो सेकंडली, SECONDLY, सेकंडली के बाद लिखो थर्डली, THIRDLY, थर्डली, etc. अब फर्स्ट के बाद ब्रैकेट्स में लिखा फर्स्टली, उसे काट दो. कैसे काटना है? रगड़ के एक बार क्रॉस लगा दो. इसका मतलब क्या समझा? फर्स्ट होता है फर्स्टली नहीं होता है. फर्स्ट होता है फर्स्टली. एग्जाम्पल, फर्स्टली आई शुड, firstly I should, firstly I should obey my teacher, secondly my seniors. Firstly I should obey my teacher, secondly my seniors. Firstly I should obey my teacher, secondly my seniors. बोलो कहाँ गलती है? फर्स्टली नहीं होगा. तो फर्स्टली को काट करके फर्स्ट करें और सेंटेंस को राइट करें. समझ पाए बाबू? यानी फर्स्टली आई शुड ओबे माई टीचर, तो फर्स्टली होगा कि फर्स्ट होगा? तो फर्स्टली को काट करके फर्स्ट करो. फर्स्ट आई शुड ओबे माई टीचर, सेकेंडली माई सीनियर्स. अगला नंबर है एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER. नंबर 3 कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर. अब ये फैक्चुअल क्लास है. एडवर्ब ऑफ मैनर लिखिए, द वर्ड दैट शोज, the word that shows the style of an action. The word that shows the style of an action. The word that shows the style of an action. The word that shows the style of an action. यानी वह वर्ड जो स्टाइल को दिखाता, तुम्हारे जो एक्शन है ना, तुम्हारा जो स्टाइल है ना, उसको दिखाता हो. जैसे मान लो तुम किसी के घर गए
फोन पर चिल्ला चिल्ला के लाउडली बात कर रहे हो, पूरा घर परेशान है कि यार किससे बात कर रहा है, तो ये मैनर हुआ कि नहीं हुआ? तो लाउडली वर्ड किस में आ जाएगा? मैनर में आ जाएगा। तुम किसी के घर गए, देखा कि कोई आसपास नहीं है, उसके बेडशीट से जूता साफ कर लिया, तो मैनर क्या है? बेकार हो गया। कोई बच्चा तुमसे मिलने आया, खींच करके दो लगा दिया, तो मैनर खराब हुआ ना। तो मैनर का मतलब जो तुम्हारा स्टाइल है, जो तुम्हारा अंदाज है, उसी को हम मैनर कहते हैं। तो क्या लिखा? द वर्ड दैट शोज द मैनर, लिख लिया? द वर्ड दैट शोज द मैनर, अ स्टाइल ऑफ एन एक्शन। एग्जाम्पल लिखो, स्लोली, स्लोली, SLOWLY, SWOSLOW, कहाँ जसमिस? ले 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 लो ले लो ले लो। स्लोली, SLOWLY के बाद देखो क्विकली, QUICKLY, QUICKLY, क्विकली। क्विकली के बाद लिखो क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली। ब्रेवली, BRAVELY, BRAVELY। ब्रेवली के बाद लिखो लाउडली, LOUDLY, LOU, लाउडली के बाद लिखिए ब्यूटीफुल्ली, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुल्ली। ब्यूटीफुली के बाद लिखिए फास्ट, FAST, ब्रैकेट्स में कर दें फास्टली। हार्ड, ब्रैकेट्स में हार्डली, और जो जो ब्रैकेट्स में लिखा उसको उड़ा दो। मतलब फास्ट होगा फास्टली, हार्ड होगा हार्डली। अब कहोगे सर आपने ऊपर लिखवाया हार्डली सो, तो ऊपर हार्डली है नंबर में, मतलब उसका मतलब होता है कठिनाई पूर्वक, बड़ी मुश्किल से, और नीचे मैनर है, हार्ड का मतलब कठोर, तो कठोरता पूर्वक के लिए हार्डली नहीं होगा। दोनों स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन एक हार्ड से बना हुआ है, तो हार्ड से हार्डली नहीं बनेगा, तो काट दिया जी। आगे लिखो ब्रेवली, BRAVELY, ब्यूटीफुली, फुलिशली, फुलिशली, FOOLISHLY, फुलिशली, FOOLISHLY, फुलिशली। फुलिशली के बाद लिखो वाइजली, WISELY, WISELY, वाइजली। वाइजली के बाद लिखो केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली के बाद लिखिए डाउटफुली, DOUBTFULLY, डाउटफुली। ETC। एग्जाम्पल लिखें, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स हार्डली नहीं होगा, ही वर्क्स हार्ड। बोलो बाबू कोई दिक्कत? आगे लिखो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ADV, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी लिखो, द वर्ड दैट शोज, द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी, द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी, वह शब्द जो मात्रा को दिखाता हो। द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी,
वह शब्द जो मात्रा को दिखाता हो। लिखो टू, TOO टू। वेरी, VERY टू, कॉमा वेरी, कॉमा मच। क्वाइट, QUIT क्वाइट। एनफ, ENOUGH एनफ। रादर, RATHER रादर। फेयरली, FAIRLY FAIRLY फेयरली। रादर हो गया, रादर RATHER। ऑलमोस्ट, ALMOST। फुल्ली, FULLY। होली, WHOLLY WHO होली, ETC। Example, he was too careless. He was too careless. He was too careless. तो यहां पे केयरलेस क्या है बाबू? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और केयरलेस नहीं, टू, TOO वाला। टू मतलब बहुत ज्यादा। आगे लिखो एडवर्ब ऑफ प्लेस। द वर्ड दैट शोज द प्लेस, वह शब्द जो प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। द वर्ड दैट शोज द प्लेस। इतना सा लाया, तब एक गर्म पानी दिया, खाली चाय पत्ती दिया था इसमें। कौन बोला? अरे नहीं पीऊंगा, चाय पत्ती वाला डालूंगा। अरे बिना मेरे से पूछे क्यों काम करते हो? सिर्फ चाय की बात करूं, ग्रीन टी किसने कहा? कहां पहुंचे हम लोग? द वर्ड दैट शोज द प्लेस, वह शब्द जो प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए हेयर, देयर, हेयर, देयर, एवरीवेयर। हेयर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, nowhere, anywhere, here, there, somewhere, anywhere, nowhere, up, down, inside, outside, up, down, inside, outside, indoors, outdoors, indoors, outdoors, indoors, outdoors, far, near, above, below, far, near, above, below, etc. एग्जाम्पल लिखो, he was sitting here, he was sitting here, he was sitting here, he was sitting here। तो लो हेयर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे लिखो एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन जो कारण दिखाने वाले शब्द हैं। लिखिए द वर्ड दैट शोज द रीजन, द वर्ड दैट शोज द रीजन, वह शब्द जो कारण को दिखाता हो। द वर्ड दैट शोज द रीजन, वह शब्द जो रीजन को शो करता है। एग्जाम्पल लिखिए हेंस, HENCE, हेंस के बाद लिखिए देंस,
THENC, comma, therefore, 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 comma, consequently, 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 etc. एग्जाम्पल लिखो, consequently she was sent to America. 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 तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है के फलस्वरूप, या इसके पश्चात उसे अमेरिका भेज दिया गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का एडवर्ब का एक इंट्रोडक्शन क्लास। अगला जो हम लोग का टाइटल होगा जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, अब निकालिए वोकेबलरी और निकालिए टेस्ट। टेस्ट निकालिए, वोकैब निकालिए। टेस्ट है ना बाबू? इसको निकालो। कितना लेसन? क्लोज टेस्ट वो भी चलेगा आज। निकालो क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया था ना जी, तो निकालो। कहा था बना कर आने को 48, तो एक समझाया था ना इसमें, एक भी समझाया था। कहाँ जा रही हो? किताब नहीं है? जाओ 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 जाओ। चलो, तो इसमें पेज नंबर कितना था बाबू? 121। क्वेश्चन होगा लॉन्ग लॉन्ग अगो। बनाया इसको बाबू? बनाया है? नहीं बना है? चलो कोई नहीं, एक काम करो, मैं इसको एक एक लाइन समझा देता हूं। अब देखो कैसे पढ़ते हैं इसको। लॉन्ग देख लो बच्चे, जो मोबाइल में पढ़ रहे उसे कर लो। किताब का नाम है कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट PQRS। इसमें निकालो पेज नंबर 121 और कॉम्प्रिहेंशन नंबर 48। पेज नंबर 121 ये पढ़ाया था हमने मंगलवार को। आज मैं बच्चों के आधार पे इसको बता रहा हूं, क्योंकि जो टेक्निक दिया था, ट्रिक्स दिया था, उसके आधार पर चेक करते हैं बनता है कि नहीं बनता है। राइट, तो हमने पहले कहा था क्वेश्चन पढ़ो, तो पहले क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया? बोलो बाबू, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया? मैं मान के चलूं? क्वेश्चन पढ़ करके कहा था देख लेना एक बार, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पहले पढ़ लिया, अच्छी बात। अब मैं पढ़ रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन। पढ़ा हमने लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था। हु हैड अ फेवरेट जेस्टर, उसके पास एक उसका पसंदीदा जोकर हुआ करता था। इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में। तो जेस्टर का मतलब हुआ जोकर, मस्खरा। कोर्ट का मतलब दरबार। द जेस्टर्स बिजनेस वाज टू, बिजनेस कहते हैं काम को, जेस्टर का काम था अम्यूज द किंग, राजा का मन बहलाना, एंड द कोर्टियर्स, दरबारियों का भी। ही वॉज अलाउड मच लिबर्टी, उसको बहुत ज़्यादा छूट दिया गया था। बाय द किंग, राजा के द्वारा। हु ओवरलुक्ड इवन द अनकाइंडेस्ट जोक्स, मेरे वाला कप नहीं है वो,
डी से लिखा हुआ। तो मेरा बनवा दो बढ़िया वाला कप ला दो, धर्मेंद्र सर को भी लिखो कप ला दो। लिखा नहीं भी तो कम से कम कप हुई तो गर्म हो जाएगा पूछता। तो क्या कहा, ही वॉज अलाउड मच लिबर्टी बाय द किंग हु ओवरलुक्ड इवन द अनकाइंडेस्ट जोक्स ऑफ द जेस्टर। जेस्टर अगर कोई बेहूदगी, अनकाइंडेस्ट मतलब जो बेकार का हो, अगर जोक करता फिर भी राजा उसको क्या करता, माफ कर देता। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब का परिणाम ये हुआ, द जेस्टर बिकेम अ न्यूसेंस टू द होल कोर्ट। पूरे दरबार के लिए वो जोकर सरदर्दी बन गया। अब यहां प्रश्न ये उठ रहा है कि सरदर्दी क्यों बन गया, सरदर्दी क्यों बन गया, मुद्दा उठा क्वेश्चन। तब यहां से दिमाग उठेगा भाई। फिर कह रहा वन डे हाउएवर जेस्टर गिव अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग। अब समझिए बात को गौर से। मान लो घर में 50 परिवार है, अब एक बच्चा उसमें उदंड किस्म का है, जो किसी को, मान लो किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं, एक 2 का, एक 3 का, एक 4 का, एक 5 का, धोखे से आ गया 5 आ गया। अब सब उदंड है लड़का। अब जो सबसे छोटा वाला था 3 वाला, वो बड़े भाई 5 वाले को पीटा, तो 5 वाला चिल्लाया देखिए पापा मारता है। तो आपने कहा अरे बाबू बाबू है मारने दो, मार मार बेटा मार बाबू, भैया को मार, मारा। फिर वही छोटा बच्चा पत्नी अपनी मम्मी को भी अपनी 2-3 पीछे से खींचा, वो भी चिल्लाए कि देखिए जी मारता है बाबू। तो मार, बहुत चोट लग रहा है तुमको, मारो मार मम्मी को। बात आई गई हो गई। आप नहीं, कोई वही आदमी अपने ऑफिस से बॉस उसको बुलाया घर पे डिनर पे कि भाई आज इस लड़के का बर्थडे है, बुलाया सबको और गोद में उठाए, सबसे परिचय रहा था मेरा ही है, यही इसी का बर्थडे है। जैसे ही कहा कि मेरा ही है, लड़का 2 खींच दिया, मेरा ही है, 2-3 खींच दिया। तब उसे एहसास हुआ कि अगर उस समय इसको डांटे होता आज मेरे को भी ठोक नहीं दिया होता, है ना। तो कहने का सेंस क्या है कि उसको उदंड किसने बनाया, उसके बाप ने। तो इसको जेस्टर को उदंड कौन बनाया था, राजा ने। अब जरा सा उसने गलती कर दिया, क्या करा है, वन डे हाउएवर जेस्टर गिव अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग, यानी गैर इरादतन अपराध कर बैठा जोकर। अब इसको नहीं होता, कुछ लोगों को बोलने की लत लगी है, अब बोलने में कहीं गाली निकल गया, अब करे तो क्या करे भाई, लत लगी। द किंग एट वंस कंडेम टू डेथ। कंडेम का मतलब होता निंदा करना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सजा देना। यानी जो कंडेम टू डेथ, तुरंत उसको राजा जो है मृत्यु की सजा सुना दिया। द जेस्टर फेल ऑन हिज नीज। अब मृत्यु की सजा सुन करके जोकर का जोकर भूल गया, उसने तुरंत घुटने के बल गिरा, फेल ऑन हिज नीज एंड प्लीडेड फॉर लाइफ, जीवन की भीख मांगा। बट द किंग रिफ्यूज टू अल्टर द सेंटेंस। लेकिन राजा उसकी सजा को बदलने से इनकार कर दिया, बदलने से इनकार। बात आई गई हो गई, समय बीत गया, बरसों बीत गए। अब सोचो, कल्पना करो थोड़ा देर साइड हटके कि दरबार का मतलब कैसा, दोनों साइड से दरबारी बैठते होंगे, बीच में राजा बैठता होगा, फैसला होता होगा। अब जब दरबारी को पता चला कि जोकर मस्खरा सजा पा रहा है, उसको फांसी होगी, तो जेल में सन्नाटा छा गया होगा। वो सब लोग सोचते होंगे कि जब उतना हंसा रहा था उसको तो राजा फांसी दे रहा है, हम लोग तो दरबारी हैं, चुपचाप बैठे रहो शांति से। राजा बोले दिन, जी जी सर बड़ा सुंदर दिन है। रात, जी जी आप जो कहें। तो दरबारी को बोलने का हिम्मत होगा,
नहीं होगा, दरबार सन्नाटा। अब जब जहाँ सन्नाटा छा जाए वहाँ 1 मिनट रहने का मन नहीं करता। नहीं जी। तो अब क्या घटना घटा कि अब सन्नाटा छाया हुआ होगा। तो वन डे द किंग विजिटेड जेस्टर इन प्रिजन। तो अब राजा को लगा कि भाई इतने दिन से मैं मिल नहीं रहा हूँ, देखता हूँ मिल करके जोकर कर क्या रहा है। मतलब जोकर को बेचारा सजा काट रहा था, राजा को मिलने का मन हुआ। अब जिससे हंसी मजाक होती है उसे तो मिलने का मन होता ही है, जिसके साथ अटैचमेंट हो मन करता है कि मिलूं। थोड़ी देर के लिए बकझक हो जाता है, अलग हो जाते हैं गुस्से में, लेकिन 2-4 दिन में बेचैनियाँ छाने शुरू हो जाती है, कहाँ गए वो दिन। तो वन डे द किंग विजिटेड जेस्टर इन प्रिजन, मिलने गया। ही सेड टू द जेस्टर, और जोकर से कहा आई एम वेरी सॉरी माई फ्रेंड, यार गलती तो हमसे हो गई। आई कांट स्पेयर योर लाइफ, मैं तुम्हारा जीवन बचा नहीं पाया, बट यू कैन चूज, बट आई कांट स्पेयर योर लाइफ, यू कैन चूज द मैनर ऑफ लाइफ यू वुड लाइक टू डाई। लेकिन मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं, तुम कैसे मरोगे यह तुम डिसाइड कर लो। द क्लेवर जेस्टर नाउ saw a चांस। भाई जोकर मस्खरा था, तो उसको पहले के जमाने में विदूषक भी कहते थे। चालाक था, तेज था दिमाग का, देखा कि उसके फेवर में बात हो रहा है। चांस एट वंस सेड, तुरंत उसने कहा आई चूज योर मैजेस्टी, मुझे आपका राजत्व पसंद है। टू डाई ऑफ ओल्ड एज, मैं तो बुढ़ापे में मरना चाहता हूं, मैं तो बुढ़ापे में मरना चाहता हूं। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बनेगा, बताओ। कोई है जी? एक भी क्वेश्चन बोलो तुमसे नहीं बनेगा, बोलो बाबू। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बनेगा, बोलो। सब बन जाएगा। तो एक एक करके रोज बनाइए और एक एक करके हमसे डिस्कस करवाइए। चलिए अब निकालिए वोकैबुलरी। कितना लेसन? 32। एन 32 पे आइए। पहला वर्ड है इम्पावर। इम्पावर का मतलब होता है अधिकार देना। इम्पावर को लिंक कर लो इनको पावर, इनको पावर दो अधिकार में आ जाएंगे। इम्पावर इनको पावर, इम्पावर इनको पावर, इनको पावर दिया जाए तो अधिकार में आ जाएंगे। इनवाइएबल पाने की भूख। इनवाइएबल ये भाई लोग, ये जो भाई लोग हैं इनको पाने की जबरदस्त भूख लगी है। इंगल्फ निगल लेना, चूस लेना। इंगल्फ, इंगल्फ को लिंक कर लो इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको निगल लिया। इंगल्फ इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको क्या किया? निगल लिया। क्लाउट मुक्का मारना, क्लाउट घूसा मारना। क्लाउड को लिंक कर लो आउट। क्लाउड किया आउट हो गया। नहीं तो फिल्म में हीरो क्या करता है? आउट, क्लाउड, मुक्का मारा आउट हो गया जेल से, तो क्लाउड आउट। कन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना, तो कन्फ्रंट कॉन्फ्रंट। मुकाबला कौन करेगा फ्रंट से? कोई नहीं कर सकता। होम देखते हो वो क्या में सब कैसे भागता है, इसीलिए पहले करवाता था लेकिन अब लास्ट में कर दिया हूं। अच्छा है, जिसको जाना जाओ, क्यों झेलेगा है कि नहीं। होमली, होम ले लिया। कैसा होम लिया जी? साधारण सा। होमली, होम लिया साधारण सा। इंट्रिग षड्यंत्र करना। इंट्रिग इंट्रीगेट पर। अब आदमी षड्यंत्र कहाँ करता है? इंट्रीगेट पर ही कर लेता है। प्रोफ्यूज प्रचुर मात्रा।
प्रोफ्यूज परफ्यूम, परफ्यूम का प्रयोग कितना करते हो? प्रचुर मात्रा में। इंटरस्टेट अंतर प्रदेशीय, इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय। तो इंटरस्टेट अंदर स्टेट, इंटर मतलब अंदर, स्टेट के अंदर ही गाड़ी चल रहा है। इंट्रिकेट जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट को लिंक करो इंट्रिकेट। बोलो मेरे साथ, एम्पावर अधिकार देना, एम्पावर इनको पावर दो, अधिकार में आएंगे। इनवाइएबल पाने की भूख, इनवाइएबल ए भाई लोग पाने की भूख है। इंगल्फ निगल लेना, इंगल्फ चूस लेना, इंगल्फ इनके गर्लफ्रेंड ने निगल लिया। क्लाउड मुक्का मारना, क्लाउड घूसा मारना, क्लाउड मुक्का मार के आउट होना। कन्फ्रंट मुकाबला करना, कन्फ्रंट कॉन्फ्रंट में आके मुकाबला करेगा। होमली होमलिया सहारनसा। इंट्रिग षड्यंत्र करना, इंट्रिग इंट्रीगेट परी षड्यंत्र करना। प्रोफ्यूज प्रचुर मात्रा में, प्रोफ्यूज परफ्यूम कम मात्रा में लगाओ। इंटरस्टेट अंतर प्रदेशीय, इंटरस्टेट अंदर स्टेट में, अंतर प्रदेशीय। इंट्रिकेट जटिल, इंट्रिकेट इंट्रीगेट पर ही जटिल काम हो रहा है। चलो बोलो, एम्पावर का मतलब, एम्पावर इनवाइएबल, इंगल्फ इंगल्फ क्लाउड क्लाउड कन्फ्रंट कन्फ्रंट होमली होमली इंट्रिग इंट्रिग प्रोफ्यूज इंटरस्टेट इंट्रिकेट इंट्रिकेट। जबरदस्त जबरदस्त आ रही, बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं हम लोग। एडवर्ब हम लोग का शुरू हो चुका है और टेस्ट देते रहिए, कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट देते रहिए। अभी 8 दिन में 8 सेट बनाना है आपको। हर आप लोगों का जिम्मेदारी है कि 1 सेट डेली हमसे करवा लें। क्या ग्रामर, हाँ नॉन पढ़ा हुआ है, टेंस तब खत्म कुछ 8 दिन में सब खत्म।